ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 3 जुलाई 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की कहानी का नाम है ज्ञान का तीसरा नेत्र। आइए सुनते हैं। एक विशाल नगर में मुकेश नाम का एक युवक रहता था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, परिवार था, मित्र थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हर दिन वह यही सोचता, क्या यही जीवन है? जन्म लो, पढ़ो, कमाओ, बूढ़े हो जाओ तथा एक दिन मर जाओ। उसे हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देता था। कोई बीमारी से परेशान था, कोई रिश्तों से, कोई पैसों से तथा कोई मन की अशांति से। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा तथा बोला, बाबा, क्या इस संसार में कभी सुख भी था? वृद्ध मुस्कुराए तथा बोले, बेटा, तुम जिस दुनिया में रहते हो यह पाप आत्माओं की दुनिया है, लेकिन हमेशा से ये दुनिया ऐसी नहीं थी। एक समय पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, जिसे स्वर्ग कहा जाता था। मुकेश आश्चर्यचकित रह गया। बाबा ने कहा, बेटा, आज हर आत्मा अपने अनेक जन्मों के पापों का भारी बोझ उठाए घूम रही है। इसी कारण मन अशांत है, शरीर रोगी है तथा संबंध दुख देने लगे हैं। मुकेश बोला, फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बाबा ने जवाब दिया, जिस प्रकार कोई डॉक्टर गंभीर मरीज को धीरज देता है कि थोड़ा धैर्य रखो, तुम ठीक हो जाओगे, उसी प्रकार परमपिता शिव भी कहते हैं, बच्चे थोड़ा धीरज रखो, अब मैं तुम्हें पावन बनाकर सुखधाम ले चलूंगा। यह सुनकर मुकेश के मन में पहली बार आशा जागी। अगले दिन बाबा ने पूछा, मुकेश, तुम्हारी दो आंखें क्या देखती है? मुकेश बोला, यह संसार, लोग, वस्तुएं। बाबा बोले, लेकिन क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? वह बोला, नहीं। क्या तुम जानते हो कि यह सृष्टि कब शुरू हुई तथा कब समाप्त होगी? मुकेश बोला, नहीं। बाबा मुस्कुराए, इसलिए मनुष्य अंधे कहलाते हैं। फिर उन्होंने कहा, जब शिव बाबा आते हैं तो आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह आंख शरीर नहीं देखती, सत्य देखती है। यह बताती है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। परमात्मा कौन है? यह सृष्टि कैसे चलती है? स्वर्ग तथा नरक क्या है? जन्म मरण का रहस्य क्या है? मुकेश को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल उठा हो। बाबा मुकेश को एक थिएटर में ले गए। नाटक समाप्त हुआ। सभी कलाकार मंच पर आ गए। बाबा बोले, देखा, नाटक पूरा होने पर भी सभी कलाकार एक साथ आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह पूरी सृष्टि भी एक महान ड्रामा है। अभी इसका अंतिम दृश्य चल रहा है, जल्दी ही पर्दा गिरेगा, फिर वही नाटक नए सिरे से शुरू होगा। मुकेश ने पूछा, क्या इसमें कोई बदलाव होगा? बाबा बोले, नहीं, यह अनादि व अविनाशी ड्रामा है। जो पहले हुआ वही फिर होगा। एक दिन बाबा ने आकाश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मुकेश बोला, यहीं पृथ्वी पर। बाबा बोले, नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा असली घर इस पृथ्वी पर नहीं है।
तुम्हारा घर है शांति धाम, जहाँ न आवाज है, ना दुख, ना बीमारी है, ना मृत्यु। वहाँ केवल शांति है। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, मैं सचमुच बहुत दिनों से घर से दूर हूँ। मुकेश ने पूछा, बाबा दुनिया में इतने गुरु हैं, सबको गुरु कहते हैं, फिर सच्चा कौन है? बाबा बोले, जो केवल धर्म स्थापित करे वह धर्म संस्थापक है, लेकिन जो आत्माओं को दुख से छुड़ाकर सुखधाम तक ले जाए वही सद्गुरु है। यह काम केवल शिव बाबा करते हैं। बाबा ने एक नक्शा बनाया। एक तरफ लिखा राम राज्य, दूसरी तरफ लिखा रावण राज्य। उन्होंने कहा, आज पूरी पृथ्वी रावण राज्य है, केवल एक लंका नहीं। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वही रावण राज्य है। फिर बोले, जब आत्माएं पवित्र बनती है तब यही धरती स्वर्ग बन जाती है। मुकेश ने पूछा, मैं अच्छे कर्म भी करता हूँ, फिर भी दुख क्यों मिलता है? बाबा बोले, क्योंकि अभी रावण राज्य है, यहाँ अच्छे कर्म भी विकर्म बन जाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती, लेकिन सतयुग में वही कर्म अकर्म हो जाते हैं। एक दिन बाबा ने कहा, आज से तुम भी पार्वती हो, तथा मैं तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुना रहा हूँ। मुकेश मुस्कुराया, क्या मैं अमर हो जाऊंगा? बाबा बोले, शरीर नहीं, आत्मा। जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बाबा ने एक भ्रामरी का उदाहरण दिया। भ्रामरी कीड़े को अपने समान बना देती है। उसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे दूसरों को भी ज्ञान देना चाहिए। विकारी मनुष्य को देवता बनाना ही सच्ची सेवा है। बाबा बोले, हर सुबह स्वयं से कहो, मैं शरीर नहीं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरा घर शांति धाम है। मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनना है। धीरे धीरे मुकेश का चेहरा बदलने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता था, किसी की बुराई नहीं करता था। उसके भीतर शांति आने लगी। कुछ समय बाद जीवन में कठिनाइयां आई। नौकरी का तनाव, घर की समस्याएं, लोगों की आलोचना। मुकेश घबराकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा हंस पड़े। उन्होंने कहा, जब कोई छोटा बच्चा शरारत करता है तो बड़े लोग बुरा नहीं मानते। उसी प्रकार माया भी एक छोटी बच्ची है। उसकी परीक्षाओं से डरना नहीं, उन्हें खेल समझो। एक दिन बाबा ने कहा, अब केवल दीपक मत बनो, ज्वाला बनो। ऐसी योग अग्नि जलाओ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या सब जलकर भस्म हो जाए। मुकेश ने आंखें बंद की। उसे अनुभव हुआ वह एक चमकती हुई आत्मा है। सामने शिव बाबा है। उनसे शक्तिशाली किरणें निकल रही है, तथा उसके भीतर के सारे पुराने संस्कार धीरे धीरे अग्नि में जल रहे हैं। कुछ वर्षों बाद वही मुकेश अनेक लोगों को ज्ञान देने लगा। अब लोग उससे पूछते, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? वह मुस्कुराकर कहता, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। अब मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, तथा मुझे कहाँ लौटकर जाना है। फिर वह सबको एक ही बात कहता, अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। यही इस दुखमय संसार से सुखमय संसार तक जाने का सबसे सरल मार्ग है। आइए अब हम करते हैं विश्लेषण। विषय है ज्ञान का तीसरा नेत्र, एकमात्र सद्गुरु शिव बाबा तथा आत्मा की स्वर्ग वापसी।
आज बाबा हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, यह संसार दुखमय क्यों बन गया, केवल शिव बाबा ही सद्गुरु क्यों है, ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है। आज बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को पहचानो तथा तीसरे नेत्र से पूरी सृष्टि को देखो। बाबा कहते हैं आज का संसार पाप आत्माओं की दुनिया है, यह पाप आत्माओं से भरा हुआ है। यह सुनकर कई लोगों को लगता है कि क्या सभी मनुष्य बुरे हैं। नहीं, बाबा व्यक्ति को नहीं उसकी स्थिति को पाप आत्मा कहते हैं। जब आत्मा देह अभिमान में आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में हो जाती है तथा परमात्मा को भूल जाती है, तो वही आत्मा पाप आत्मा कहलाती है। बाबा कहते हैं आज दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में विश्वास कम हो रहा है, मन शांत है, धन बढ़ा लेकिन खुशी घट गई। यही पाप दुनिया की पहचान है। इसलिए बाबा दुनिया को नहीं हमारी चेतना को बदलना चाहते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग कोई कल्पना नहीं वास्तविकता है। यदि नरक है तो स्वर्ग भी अवश्य होगा। आज लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं स्वर्ग पृथ्वी पर ही था, फिर से पृथ्वी पर ही आएगा। स्वर्ग की पहचान है कि वहां पवित्रता होगी, प्रेम होगा, संपन्नता होगी, रोग रहित जीवन रहेगा, भय रहित समाज होगा। बाबा हमें नरक की पहचान भी बताते हैं। बाबा कहते हैं नरक में तनाव, बीमारी, हिंसा, ईर्ष्या, विकार ये सब होंगे। इसलिए स्वर्ग कोई स्थान नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया। बाबा ने कहा जैसे डॉक्टर कहता है घबराओ मत तुम ठीक हो जाओगे, वैसे ही शिव बाबा कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो। इसका मतलब है आज परिवर्तन का समय चल रहा है। पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है, नई दुनिया बन रही है। बीच का समय संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन जो धैर्य रखेंगे वही विजय पाएंगे। आज बाबा बताते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है। बाबा कहते हैं हमारी दो आंखें हैं, शरीर देखती है, वस्तुएं देखती है, लेकिन तीसरा नेत्र क्या देखता है। वह देखता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कौन, जीवन का उद्देश्य है, जन्म मरण का चक्र, सृष्टि का आदि मध्य अंत। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना ही वास्तविक जागृति है। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान बहुत कम है। गूगल जानकारी दे सकता है, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र केवल शिव बाबा देते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं ड्रामा को समझना क्यों आवश्यक है। बाबा पूरी दुनिया को एक रंगमंच कहते हैं। हम सभी अभिनेता हैं, किसी का रोल छोटा किसी का बड़ा, लेकिन सभी आवश्यक हैं। यदि ड्रामा समझ में आ जाए तो शिकायत समाप्त हो जाती है। फिर हम पूछना छोड़ देते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तथा कहना शुरू करते हैं यह भी ड्रामा का पार्ट है। यहीं से मन हल्का होने लगता है। आज बाबा ने बताया शिव बाबा सद्गुरु क्यों है। बाबा ने कहा धर्म संस्थापक वो होता है जो धर्म स्थापित करते हैं, लेकिन सद्गुरु आत्मा को दुख से निकालते हैं, घर वापस ले जाते हैं। इसलिए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये महान आत्माएं हैं, लेकिन सद्गति देने वाले एकमात्र शिव बाबा हैं, क्योंकि मुक्ति का द्वार केवल परमात्मा खोलते हैं। आज बाबा बताते हैं शांति धाम हमारा असली घर है। हम पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, हम मूल वतन के निवासी हैं। आज हम विदेश में रहने वाले व्यक्ति की तरह हैं। जैसे कोई कई वर्षों तक विदेश में रहे लेकिन उसका घर कहीं और हो, वैसे ही आत्मा भी पृथ्वी पर मेहमान है। उसका स्थायी घर शांति धाम है। यह स्मृति आते ही मोह कम होने लगता है।
आज बाबा ने 3 प्रकार के कर्म भी बताए, विकर्म, कर्म तथा अकर्म। विकर्म मतलब विकारों से किए गए कर्म। कर्म मतलब साधारण कर्म। अकर्म मतलब ऐसे कर्म जिनका बंधन नहीं बनता। सतयुग में सभी कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहां विकार नहीं होते। आज का पुरुषार्थ विकर्म से अकर्म की यात्रा है। उसके बाद बाबा भ्रमरी का उदाहरण देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपना जैसा बना देती है, वैसे ही एक ब्राह्मण आत्मा दूसरी आत्मा को देवता बनाने का निमित्त बनती है। यही सच्ची सेवा है। सिर्फ प्रवचन देना सेवा नहीं, किसी के जीवन में परिवर्तन लाना वास्तविक सेवा है। उसके बाद बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि देह अभिमान से क्रोध आता है, दुख लगता है, अपमान महसूस होता है, लेकिन आत्माभिमान से शांति आती है, सहन शक्ति आती है, प्रेम आता है। आज बाबा वरदान का रहस्य भी बताते हैं। बाबा कहते हैं अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझो। जब ये स्मृति कहती है तो माया की परीक्षाएं बच्चों के खेल जैसी लगती है। समस्या समाप्त नहीं होगी, लेकिन समस्या देखने का दृष्टिकोण जरूर बदल जाएगा। इसके अलावा आज बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप बनो। इसका मतलब किसी को जलाना नहीं, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, ईर्ष्या, अहंकार, इनको योग अग्नि में जलाना है। जब तक यह नहीं जलेंगे तब तक स्वर्ग बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पहले स्वर्ग अंदर बनता है फिर बाहर आता है। आइए अब हम देखते हैं आज बाबा हमें क्या संदेश देते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं को कभी शरीर मत समझो। दुनिया बदलने से पहले स्वयं बदलो। हर परिस्थिति को ड्रामा समझो। माया से डरना नहीं, उसे खेल समझना। शिव बाबा ही सच्चे सद्गुरु हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही वास्तविक जागृति है। शांति धाम को अपना घर याद रखो। विकर्मों को योग से समाप्त करो। सेवा का मतलब है किसी का जीवन बदलना। अपने भीतर योग की ज्वाला जलाकर आसुरी संस्कारों का अंत करो। आज बाबा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि हमारी पूरी आध्यात्मिक पहचान भी स्पष्ट करते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं तुम पापी नहीं, भूली हुई आत्मा हो। तुम दुखी रहने के लिए नहीं, स्वर्ग के अधिकारी बनने के लिए आए हो। तुम्हारा असली घर शांति धाम है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र बनाकर फिर से देवत्व प्राप्त करना है। तथा यह सब तब संभव है जब तुम अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को जागृत कर स्वयं को आत्मा समझकर एकमात्र सद्गुरु शिव बाबा की याद में रहो। यही आज की मुरली का संदेश है। आत्मा की पहचान, परमात्मा की याद तथा ज्ञान का तीसरा नेत्र, यही पाप से पुण्य, नरक से स्वर्ग तथा दुख से सुख की यात्रा का रास्ता है। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं आज की मुरली का सारांश। विषय है ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त कर आत्मा को पाप से पुण्य की तरफ ले जाने वाला एकमात्र सतगुरु शिव बाबा। आज शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कि आज का पूरा संसार पाप आत्माओं की दुनिया बन चुका है। चारों तरफ दुख, अशांति, रोग, भय तथा विकार है, क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को भूल गया है। कभी यही धरती पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ केवल सुख, शांति व पवित्रता थी। अब समय आ गया है कि परमपिता परमात्मा फिर से इस धरती को स्वर्ग बनाए तथा अपने बच्चों को पापों के बोझ से मुक्त करें। बाबा कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर गंभीर रोगी को विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, वैसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों को धैर्य देते हैं कि थोड़ा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें फिर से
पावन बनाकर शांति धाम व सुख धाम ले चलूंगा। यह कोई साधारण दिलासा नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का वचन है। आज का सबसे मुख्य संदेश है ज्ञान का तीसरा नेत्र। मनुष्य की दो आंखें केवल भौतिक संसार को देखती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र आत्मा, परमात्मा व पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है। जब शिव बाबा आते हैं, तब वे आत्मा का यह ज्ञान नेत्र खोलते हैं। तब आत्मा समझती है कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी ज्योति बिंदु है। वह जानती है कि परमात्मा कौन है, सृष्टि का आदि मध्य व अंत क्या है, तथा मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। बाबा बताते हैं कि यह सृष्टि एक अनादि व अविनाशी ड्रामा है। इसमें प्रत्येक आत्मा एक अभिनेता है। जैसे नाटक पूरा होने पर सभी कलाकार मंच पर इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही कल्प के अंत में सभी आत्माएं अपनी अपनी भूमिका पूरी करके परिवर्तन के समय उपस्थित होती हैं। फिर वही ड्रामा पुनः नए चक्र में आरंभ हो जाता है। आज बाबा ने शांति धाम का भी वर्णन किया है। बाबा समझाते हैं कि आत्माओं का असली घर इस पृथ्वी पर नहीं, बल्कि मूल वतन अर्थात शांति धाम है। वहीं परमात्मा तथा सभी आत्माएं निवास करती हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ना ही ब्रह्म तत्व में लीन होती है। वह अविनाशी है तथा समय आने पर फिर से अपने घर लौटती है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सतगुरु केवल एक शिव बाबा है। दुनिया के धर्म संस्थापक जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन वे किसी आत्मा को मुक्ति या सद्गति नहीं देते। केवल परमपिता परमात्मा ही सभी आत्माओं को दुख से मुक्त करके शांति धाम तथा फिर सुख धाम ले जाते हैं। इसलिए शिव बाबा ही सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु हैं। आज बाबा ने राम राज्य तथा रावण राज्य का भी रहस्य बताया है। रावण कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार का प्रतीक है। आज पूरी पृथ्वी पर इन्हीं विकारों का राज्य है, इसलिए यह रावण राज्य है। जब आत्माएं पवित्र बन जाती है, तब यही पृथ्वी राम राज्य अर्थात स्वर्ग बन जाती है। बाबा कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर भी समझाते हैं। कलयुग में विकारों के प्रभाव के कारण अधिकांश कर्म विकर्म बन जाते हैं तथा दुख का कारण बनते हैं, जबकि सतयुग में विकार नहीं होते, इसलिए वहां के कर्म अकर्म होते हैं तथा उनका कोई दुखद परिणाम नहीं होता। आज बाबा स्वयं को अमरनाथ तथा सभी बच्चों को पार्वती कहते हैं। वे बताते हैं कि अभी वे अमर कथा सुना रहे हैं, ताकि आत्माएं अमर स्वरूप को पहचाने तथा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। यह अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की पहचान की अमरता है। बाबा भ्रमरी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे भ्रमरी कीड़े को अपने जैसा बना देती है, वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है कि वे ज्ञान देकर विकारी मनुष्यों को देवतुल्य बनाए। यही सच्ची सेवा है। आज बाबा हमें आत्म अभिमानी बनने की बात भी कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझो। आत्माभिमान से ही परमात्मा का सही परिचय मिलता है। विकर्म समाप्त होते हैं तथा आत्मा पवित्र बनती है। वरदान में बाबा कहते हैं कि जो स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझते हैं, उनके लिए माया की सभी परीक्षाएं बच्चों के खेल जैसी हो जाती हैं। वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि ज्ञान व योग की शक्ति से हर विघ्न पर विजय प्राप्त करते हैं। आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में प्रेरणा देते हैं कि अब केवल दीपक नहीं, बल्कि ज्वाला स्वरूप बनना है। ऐसी शक्तिशाली योग अग्नि प्रज्वलित करनी है कि अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या तथा सभी आसुरी संस्कार भस्म हो जाए। यही वर्तमान समय की सबसे बड़ी साधना है। आज बाबा हमें संदेश देते हैं, यह संसार अभी पाप आत्माओं की दुनिया है, लेकिन शीघ्र ही स्वर्ग बनने वाला है। केवल शिव बाबा ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर आत्मा को सच्चा ज्ञान देते हैं। आत्मा का असली घर शांति धाम है तथा वही उसकी अंतिम मंजिल है। शिव बाबा ही एकमात्र सद्गुरु है जो सभी आत्माओं की सद्गति करते हैं। आत्म अभिमान शिव बाबा की याद तथा ज्ञान की सेवा से ही पाप समाप्त होकर आत्मा पुण्यात्मा बनती है। माया की हर परीक्षा को खेल समझकर योग की अग्नि से अपने आसुरी संस्कारों को समाप्त करना ही आज के समय में श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आइए आज के 3 विशेष पॉइंट देख लेते हैं। आज बाबा ने हमें क्या सावधान किया। आज बाबा ने बच्चों को सबसे बड़ी सावधानी यह दी कि देह अभिमान, अज्ञान तथा रावण के 5 विकारों से बचो। बाबा ने बताया कि आज पूरी दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया बन गई है, क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। जब आत्मा स्वयं को शरीर समझती है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के प्रभाव में आकर विकर्म करती है। इसलिए बाबा ने सावधान किया कि अब समय बहुत कम है। माया बार बार देह अभिमान में लाकर पुरुषार्थ कमजोर करेगी। इसलिए हर कर्म से पहले अपने आप से पूछो, मैं आत्मा हूँ या शरीर। बाबा कहते हैं कभी भी देह अभिमान में आकर कोई कर्म नहीं करना। हमेशा आत्म अभिमानी रहकर शिव बाबा की याद में रहना है। शिव बाबा को याद करना है। आइए अब हम देखते हैं आज बाबा ने कौन सी शक्ति दी। आज बाबा ने बच्चों को ज्ञान के तीसरे नेत्र की शक्ति तथा मास्टर विश्व निर्माता बनने की शक्ति दी। बाबा ने कहा कि जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, तब आत्मा सृष्टि के आदि, मध्य व अंत को समझती है। वह हर परिस्थिति को ड्रामा समझकर स्वीकार करती है। ऐसी आत्मा माया से डरती नहीं, बल्कि हर विघ्न को खेल समझकर पार कर जाती है। वरदान में बाबा ने यह शक्ति दी कि अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझो, तब माया की बड़ी से बड़ी परीक्षा भी छोटी लगेगी तथा आत्मा अडोल बनी रहेगी। बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान के तीसरे नेत्र वाली मास्टर विश्व निर्माता आत्मा हूँ। माया की कोई भी परीक्षा मुझे हिला नहीं सकती। आइए अब देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। आज बाबा ने होमवर्क दिया है कि दिन भर बार बार आत्म अभिमान का अभ्यास करना है। हर घंटे 1 मिनट रुक कर स्मृति में लाना, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा उपकरण है। कम से कम एक व्यक्ति को शिव बाबा का परिचय देना। ज्ञान की भूं भूं करके किसी एक आत्मा को आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान सुनाना। योग की ज्वाला से एक आसुरी संस्कार को जलाना। आज अपने किसी एक कमजोर संस्कार को पहचान कर उसे बाबा की याद में समाप्त करने का संकल्प लेना। आत्म अभिमानी रहना, शिव बाबा को याद करना तथा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रयोग करके हर परिस्थिति को ड्रामा समझते हुए कम से कम एक आत्मा की सेवा जरूर करना। ये है आज का होमवर्क। आइए अब हम देखते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, आज की मुरली का मुख्य संदेश क्या है। जवाब है,
आज का मुख्य संदेश है कि अपने को आत्मा समझकर ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करके शिव बाबा को याद करते हुए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। प्रश्न 2 है, बाबा ने आज की दुनिया को क्या कहा? जवाब है, बाबा ने आज की दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा, क्योंकि यहाँ 5 विकारों का राज्य है। प्रश्न 3 है, स्वर्ग तथा नरक में क्या अंतर है? जवाब है, स्वर्ग पुण्य आत्माओं की दुनिया है जहाँ सुख शांति व पवित्रता है, जबकि नरक पाप आत्माओं की दुनिया है जहाँ दुख अशांति तथा विकार है। प्रश्न 4 है, बाबा बच्चों को धैर्य क्यों देते हैं? जवाब है, क्योंकि आत्माएं पापों के बोझ से दुखी हैं। बाबा उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही उन्हें पावन बनाकर शांति धाम व सुख धाम ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है? जवाब है, ज्ञान का तीसरा नेत्र वह दिव्य बुद्धि है जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा, सृष्टि चक्र तथा जीवन के रहस्यों को जानती है। अगला प्रश्न है, तीसरा नेत्र कौन देता है, किसके द्वारा मिलता है? जवाब है, शिव बाबा के द्वारा। प्रश्न 7 है, बाबा हमें आस्तिक कैसे बनाते हैं? जवाब है, बाबा स्वयं का तथा सृष्टि के आदि मध्य व अंत का सच्चा परिचय देकर हमें आस्तिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, असली सतगुरु कौन है? जवाब है, एकमात्र शिव बाबा ही असली सतगुरु है, क्योंकि वही सभी आत्माओं को दुख से छुड़ाकर शांति धाम ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म संस्थापक व सतगुरु में क्या अंतर है? जवाब है, धर्म संस्थापक केवल धर्म की स्थापना करते हैं, जबकि सद्गुरु आत्माओं को सद्गति करके उन्हें घर वापस ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्माओं का असली घर कौन सा है? जवाब है, आत्माओं का असली घर शांति धाम मूल वतन है। अगला प्रश्न है, क्या आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है? जवाब है, नहीं, आत्मा कभी लीन नहीं होती। वह अविनाशी है तथा अपने घर मूल वतन में रहती है। प्रश्न 12 है, यह सृष्टि किस प्रकार का ड्रामा है? जवाब है, यह एक अनादि अनंत व अविनाशी ड्रामा है जो हर कल्प में समान रूप से दोहराया जाता है। प्रश्न 13 है, त्रिकालदर्शी कौन बनता है? जवाब है, ब्राह्मण वर्ण की आत्माएं ज्ञान प्राप्त करके त्रिकालदर्शी बनती है। प्रश्न 14 है, बाबा ने रावण राज्य किसे कहा? जवाब है, पूरी कलयुगी दुनिया को। प्रश्न 15 है, राम राज्य क्या है? जवाब है, राम राज्य मतलब सतयुग, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति व देवताओं का राज्य होता है। अगला प्रश्न है, कर्म अकर्म व विकर्म क्या है? जवाब है, विकर्म मतलब विकारों से किए गए कर्म, कर्म मतलब सामान्य कर्म, अकर्म मतलब ऐसे कर्म जिनका कोई बंधन नहीं बनता। प्रश्न 17 है, बाबा हमें कौन सा सोमरस पिलाते हैं? जवाब है, ज्ञान का सोमरस पिलाते हैं जिससे आत्मा शक्तिशाली व आनंदमय बनती है। अगला प्रश्न है, भ्रमरी का उदाहरण किस बात को समझाता है? जवाब है, जैसे भ्रमरी कीड़े को अपने समान बना देती है, वैसे ही ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान देकर मनुष्य को देवता बनाती है। अगला प्रश्न है, आत्म अभिमानी बनने का क्या लाभ है? जवाब है, आत्म अभिमानी बनने से देह अभिमान समाप्त होता है, विकर्म मिटते हैं तथा परमात्मा का सही अनुभव होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, बाबा ने हमें पार्वती क्यों कहा? जवाब है, क्योंकि शिव बाबा अमरनाथ बनकर हमें अमर कथा सुना रहे हैं।
जिससे आत्मा अमर स्वरूप को पहचान सके। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।